राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मुस्लिमों को घर वापसी के नाम पर उनको हिंदू बनाना या उन पर विश्वास करना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक काम हो रहा है भारत में। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रजाति के ऊपर विश्वास करना जिसको जिनको बचपन से ही जो है काफिर सिखाया गया हो और अपने अलावा किसी को और न समझो, जिनको गौमांस खाना सिखाया गया हो, ये हिंदू कैसे हो सकते हैं? इनको हिंदू होने की इजाजत कैसे मिल सकती है? ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि शरणागत का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, उसके आगे शर्त दूसरी लिखी कि निज अनहित अनुमान, मतलब अपना अनहित ना हो, वो शत्रु आपका अहित नहीं कर सकता, ऐसा अनुमान लगा करके दुष्ट शत्रु को शरणागत अपने शरण में लिया जाता है। लेकिन ये शरणागत नहीं है, ये शरणाठग है। ठीक है, ये जब पाएंगे तब गला काटेंगे, क्योंकि इनको शिक्षा ही ऐसी दी गई है बचपन से, जिनकी नीति, जिनकी व्यवस्था ही पूरा जिहाद में बीता हो और जिन्होंने गौमांस भक्षण किया हो, वो हिंदू होने लायक कतई नहीं है। ठीक है, और इनको हिंदू बना करके जो एक वर्ण व्यवस्था प्रदान की जा रही है, बताइए आप, अगर इनको हिंदू बनाएंगे तो आप वर्ण व्यवस्था का क्या जो है रखेंगे? हमारे सनातन धर्म में एक वर्ण व्यवस्था का विचार है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था से विवाह शादियां आदि होता था। अब बताइए कि अगर कन्वर्ट करके किसी मुस्लिम लड़के को हिंदू बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? ब्राह्मण बनाएंगे, क्षत्रिय बनाएंगे, या जो है व्यापारी बनाएंगे, या जो फूल माला का कार्य करते हैं माली वर्ण, या जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं बढ़ई वर्ग, या सोना चांदी का कार्य करते हैं सोनार वर्ग, लोहार वर्ग, क्या उनको क्या देंगे? और अगर उनको इसमें से कुछ भी आप बनाते हैं, हमारे हिंदू सनातन के किसी भी वर्ण व्यवस्था में अगर आप जोड़ते हैं, तो क्या उस वर्ण व्यवस्था का अपमान नहीं है? और क्या उस वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर जो है कुठाराघात नहीं है? ठीक है, आप क्या उसको क्या वर्ण का बनाएंगे अगर आप उसको करते हैं? उस गौमांस भक्षक को आप क्या जो है हिंदू पद्धति से जोड़ेंगे? किस पद्धति से जोड़ेंगे? और अगर पद्धति से जोड़ते हैं तो सनातन धर्म के उस वर्ण व्यवस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात है, और वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ बनाई गई उसका सबसे बड़ा उल्लंघन है। अब वर्ण व्यवस्था छोड़ दीजिए, ये बात, ये द्वितीय नंबर की बात है। प्रथम नंबर की बात ये है कि इन पर विश्वास कैसे किया जाए, जिनकी मानसिकता, जिनके सब कुछ, मतलब एक छोटा सा स्वभाव जो है आदमी पूरे जीवन भर नहीं त्याग पाता, बीड़ी शराब सिगरेट ये सब छोड़ ही नहीं पा रहा है। सोचिए, जिनको सिखाया ही वही गया है, जब पाएंगे तब गला काटेंगे। वर्ण व्यवस्था को आप अगर दूसरे नंबर पर रखते हैं तो प्रथम यही रख लीजिए कि इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब गौमांस भक्षक हैं और सब जिहादी हैं। सबके मन में जिहाद का जो है वायरस भरा गया है। इक्का दुक्का के चक्कर में सभी को कन्वर्ट करने के उसमें न रहें। भारत सरकार से और तमाम प्रकार के प्रशासन व्यवस्था से, राज्य सरकार, भारत सरकार से ये निवेदन आप लोग करिए कि इनके लिए, हमारे भारत देश का एक टुकड़ा खंड खंड हो चुका है इसी प्रजाति के लिए, इन्हीं जिहादियों के लिए। और बहुत लोग कहेंगे कि ये पहले तो ये हिंदू ही थे और गोली बंदूक या बारूदों के दम पर ये लोग मुस्लिम बन गए। तो सोचिए, लालच के चक्कर में और कायरता के चक्कर में ये लोग मुस्लिम बने। अगर ये हिंदू थे, हम मान सकते हैं कि ये पहले हिंदू रहे होंगे, इनके दादा परदादा हिंदू रहे होंगे और ये लोग बाद में मुसलमान बन गए, डर के नाते या लोभ लालच के नाते। तो लोभ लालच आया ना, जिस दिन लोभ या लालच और डर या कायरता आ गए, तो फिर हिंदू काहे के ये, या इनके बाप दादा काहे के हिंदू रह गए? आप सोचिए। तो अगर इनके अंदर डर, लालच या कायरता न रही होती तो ये आज भी हिंदू होते। मैं द्विवेदी हूं, हमारे बाप दादाओं ने भी गुलामी देखी होगी और आतंक देखा होगा, लेकिन हम द्विवेदी आज भी बने हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हम मुसलमान नहीं हुए, हमारे खानदान के कोई मुसलमान नहीं हुए। और ऐसे जितने भी हिंदू भारत देश में बचे हैं, इनके इनके पुरखों ने जो है दंड झेला होगा, लेकिन जो है ये बुरा कर्म और बुरा धर्म स्वीकार नहीं किया होगा। कहने का अभिप्राय ये है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इनके पुरखे जो है, अगर हिंदू रहे भी होंगे तो फिर भी ये हिंदू कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इनके पुरखे ही सब चौपट करके गए हैं। तो इसलिए हिंदू बनने लायक नहीं है। इनको घर वापसी के नाम पर किसी भी हमारे वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर कुठाराघात करने के लिए हमारी वर्ण व्यवस्था से न जोड़ा जाए। इन लोगों के नाते, इस प्रजाति के नाते हमारे भारत का खंड खंड हो चुका है। ये लोग वहीं जाएं। सरकार से और राज्य सरकार से और सभी से यही अपील मैं भी करता हूं, आप लोग भी ये अपील करिए कि ये लोग बहुत सज्जनता दिखा रहे हैं, भारत के बहुत बड़े हितैषी हैं,
तो भारत ने जो इनको खंड दिया है, पाकिस्तान जो बना है, बांग्लादेश बना है, वहां जाएं। और भारत से इतना लगाव है, भारत की सभ्यता संस्कृति, तो ये लोग छोड़ करके जाएं, अपना वहीं सब कुछ चलाएं, वहीं अपना वर्ण वगैरह बदलते रहें। यहाँ वर्ण बदल करके हमारे वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वर्ण व्यवस्था की अस्तित्व पर जो है हानि करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारा होना होता तो इनके पूर्वज ऐसा करके न गए होते। और ये लोग इनके मन में जो जिहाद भरा है ना, वो जिहाद का वायरस जीवन में मरते दम तक आप नहीं निकाल सकते। चाहे गंगा जल से 50 बार वो करवा लीजिए, चाहे गौमूत्र का, ये कुछ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये अंदर से नहीं बदल सकते। ये इतने जिहादी हैं। अब छोड़िए, मैं इससे आगे क्या बोलूं, आप लोग समझ गए होंगे। तो केवल इनको देश से बाहर करने के विचार में रहिए, देश में पनाह दे करके और अपने ही गले पर। और आप सोचिए कि जो है बहुत सारा ऐसा आता था कि हिंदू बन तो गए, लेकिन अंदर से वो जिहादी हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करेंगे और ये फिर सब बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत से करतूते करेंगे। ये बदल नहीं सकते, इनको आप कभी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यही बात आप समझिए कि ये बदलेंगे कभी नहीं, ये वैसे ही कि वैसे ही रहेंगे। इनको आप कुछ भी कर लीजिए। तो बस इनको कैसे जो है जो इनके नाम पर जो एक गलती हो गई है, एक जमीन जो खंड कट गया, वहीं जा करके रहे, ये वहीं के लायक है, ये भारत के लायक नहीं है। राधे राधे।